हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा जी, कैसे हो आप सब? अच्छे है माता जी। गुड। धैर्य अच्छे। बहुत दिनों बाद जो है धैर्य मैंने क्लास में देखे हैं। माता जी मैं ना बाहर गया था इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था इसलिए। हाँ, नहीं मुझे याद रहता है ना, बच्चे जो आते हैं मुझे ध्यान रहता है। चलो और बताओ बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सबकी लाइफ कैसी चल रही है? सबका स्कूल कैसा चल रहा है बताओ मुझे। माता जी सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे आज कौन बताएगा कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है? हरे कृष्णा, सब कहाँ गायब हो गए? माता जी स्पेशल संडे है आज आपने। हाँ, स्पेशल संडे क्लास है आज, है ना? वैसे तो हमारी हर क्लास स्पेशल ही होती है। आप सभी को नेसेसरी है, ठीक है, कि आप सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। आज जो है चंदन यात्रा के बारे में हमारी क्लास है, ठीक है? और आप सभी के पास चंदन वगैरह कुछ है जो आप भगवान को ऑफर कर सकें? मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में, देखा था? माता जी मेरे को नहीं याद था, मेरी मम्मी थी ग्रुप में, मेरे को नहीं पता था। हाँ, तो आप सबसे को रिक्वायर्ड है कि सैटरडे को एटलीस्ट एक बार मैसेज जरूर चेक किया करें, ताकि एक्टिविटी अगर कुछ होनी है तो उसके बारे में हमें पता लग जाए। अच्छा, आज जो है भगवान को चंदन ऑफर करने की एक्टिविटी है, वो किसको पता है? किसने मैसेज देखा था ग्रुप में? और कॉलिंग भी हुई है इस बार तो। ओके, प्रेरणा को पता है, ठीक है। ओके, निर्मिति को पता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, ओके, दिव्यांशु को भी नहीं पता, आरव को पता है। बेटा आज ना एक बड़ा ही स्पेशल डे है, हरि बोल। आज है अक्षय तृतीया, है ना? अक्षय तृतीया जो है आज के दिन को जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। और जैसे कि नाम का अर्थ है अक्षय, अक्षय यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जिसका कभी ह्रास नहीं होता, ठीक है। यानी कि जिसका इंग्लिश में बोलूं तो कभी डेटोरिएशन नहीं होता, ठीक है। यानी कि आज हम जो भी हम अच्छा काम करते हैं वो क्या हो जाता है, वो हमेशा के लिए भगवान जी की डायरी में रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। भगवान फिर उस किए गए काम को कभी भूलते नहीं हैं। तो आज का दिन है अक्षय तृतीया, ठीक है ना? तो अक्षय तृतीया पर क्या करते हैं लोग? बहुत सारे लोग तो जो हम आप जैसे लोग होते हैं सोना खरीदते हैं आज के दिन, ठीक है ना? क्योंकि सोना खरीदना को वो मानते हैं, शुभ मानते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो भक्ति पाथ पे होते हैं वो आज के दिन बहुत ज्यादा तप करते हैं, जाप करते हैं आज के दिन, ठीक है। भगवान की बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं। और आज के दिन जो है, ठीक है दिव्यांशु आप ट्रेवल कर रहे हो, इट्स ओके। तो आज के दिन जो है सब बड़ा ही दान करते हैं, ठीक है, जाप करते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है जो भी हम पुण्य अर्जित करते हैं उसका कभी भी ह्रास नहीं होता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है भगवान की डायरी में,
परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो आज के दिन जो है अक्षय तृतीया के बारे में हमने जाना। आज के दिन बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे। आज के दिन से ही क्या हुआ था, आज परशुराम जयंती भी है। आज के दिन बर्थडे है किसका, परशुराम जी का, भगवान विष्णु के अवतार थे। ठीक है, भगवान परशुराम, तो उनकी आज जयंती है, उनका आज बर्थडे है। और आज के दिन ही क्या हुआ था, आज के दिन महाभारत लिखना स्टार्ट हुई थी। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना स्टार्ट की थी आज के दिन। ठीक है, और क्या हुआ था आज के दिन, आज के दिन जो है माता द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था, जो सूर्य भगवान ने उन्हें दिया था। ठीक है, अक्षय पात्र में से कभी भी जितना चाहे भोजन ले लो, उसमें कभी भी कम नहीं होता था। ठीक है ना, इसी तरह से आज के दिन को हम मनाते हैं। ठीक है, और इतना जाप करते हैं। सब हमें आज के दिन क्या करने की सलाह देते हैं, जाप करने की सलाह देते हैं। हरे कृष्णा ममता माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी यहाँ पे विवान है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विवान, बहुत टाइम बाद मिले हो आप। हाँ। कैसे हो बेटा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप क्लास में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी क्रांति भक्तों माता को जी, जय। दंडवत प्रणाम। बेटा जी, तो आज हम जो है अक्षय तृतीया के बारे में जाना। आज के दिन एक और अच्छा काम होता है हमारे यहाँ पे, पता है क्या होता है, कौन बताएगा आज के दिन क्या होता है? मैंने वैसे मेंशन किया था मैसेज में। आज के दिन से जो है चंदन यात्रा के बारे में आज हम बात करेंगे। आज के दिन से भगवान को चंदन लगाते हैं 21 दिन तक। ठीक है, आज के दिन से जो है अगले आने वाले 21 दिन तक, क्योंकि अब क्या हो जाते हैं बेटा जी, गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या हैं, अब हम भगवान को भी जो है क्या करते हैं, भगवान को भी गर्मी लगती होगी, क्योंकि हम क्या हैं, हम भी तो भगवान का अंश है। जब हमें गर्मी सर्दी लगती है तो भगवान को भी तो लगती होगी। ठीक है, हम इसी भाव के साथ जो है हम भगवान को चंदन ऑफर करते हैं, उनकी पूरी बॉडी पे चंदन लगाया जाता है। तो आज जिसके पास चंदन है वो, एक तो प्रेरणा के पास चंदन है, ठीक है ना, और किसके पास चंदन है, तीन तीन हैंड रेज हुए थे आई थिंक, जहां तक मुझे पता है। आरव आरव आरव, आपका कैमरा ऑन करो बेटा। ठीक है ना, एक तो प्रेरणा के पास है। ठीक है, दंडवत प्रणाम बेटा जी। ठीक है ना, तो निर्मिति के पास भी चंदन है। ठीक है, अगर जिनके पास चंदन नहीं है, और हरे कृष्णा ज्योति माता जी, सबको मैसेज में बताया गया था कि चंदन जो स्टिक होती है, हम अगर उनके किसी के पास नहीं भी है तो इट्स ओके। ठीक है, जिनके पास चंदन है आज वो सब क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी चंदन का पेस्ट आपके पास रेडी है या अभी आप उसको घिस के पेस्ट रेडी करोगे? रेडी है आप सबके पास? दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूं मेरे बच्चों ने क्या क्या रेडी किया है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ओके, निर्मिति ने पेस्ट रेडी रखा है, हरी बोल, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत अच्छे। और प्रेरणा ने हैंड रेज किया था। यस प्रेरणा, आपका पेस्ट कहाँ है बेटा जी? हरे कृष्णा प्रेरणा, बेटा आपका कैमरा ऑफ है, ठीक है, कैमरा ऑन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जो है विवान, विवान आपके पास भी पेस्ट है? हरे कृष्णा बच्चों, विवान आपके पास भी पेस्ट है चंदन का? हाँ माता जी, अभी घिसना है, घिसना है, ओके ओके, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए घिसना, फिर हाँ। जिनके पास स्टिक है वो घिसे। ठीक है, तो आज जो है इतने आप सब घिसेंगे अपने चंदन की स्टिक को। ठीक है, तो घिसते हुए भी हम देखना चाहेंगे। मनाली बेटा, आपके पास चंदन है बेटा जी? माता जी, ओके, आपने पेस्ट रेडी किया है या आप अभी उसको स्टिक को जो है घिस के पेस्ट रेडी करोगे? घिस के रेडी कर रहे हैं। रेडी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा।
आरव बेटा जी, आप भी जो है घिस के अपने चंदन को रेडी कीजिए। इतने आप सब चंदन घिसेंगे, इतने में आज हम जो है एक भगवान के परम भक्त हुए हैं माधवेंद्र पुरी, उनकी स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि चंदन यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो हमारे बीच में है हमारी डॉक्टर कोमलप्रीत माता जी। ये जो है इंडिया के बाहर रहती हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड में रिसाइड करती हैं। आप सब लोगों के लिए वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और माता जी आपको चंदन यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कैसे भगवान को चंदन ऑफर किया गया, इसके बारे में विस्तार से माता जी आज आपको बताएंगी। तो सबसे पहले हम माधवेंद्र पुरी जो हैं, जिन्होंने चंदन यात्रा की शुरुआत की, उनको प्रणाम करते हैं। वो परम वैष्णव थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। आज उन्हीं की कथा जो है माता जी आपको सुनाएंगी। हरे कृष्णा माता जी। आज इतने बच्चे चंदन रेडी कर रहे हैं भगवान को ऑफर करने के लिए, आप प्लीज जो है माधवेंद्र पुरी की कथा जो है बच्चों को सुनाइए। हरे कृष्णा माता जी, ओवर टू यू। माता जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप ऑडिबल नहीं है। जी जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो इतने जो प्यारे प्यारे भक्त आए हैं उन सबको रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने कैमरास जो हैं वो ऑन कर लें, क्योंकि हम लोग बाद में इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों से मैं पूछूंगी, तो हम एक दूसरे से, आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जो वो एक बहुत ही प्यारे कृष्ण भक्त हैं, बहुत ज्यादा उनका जो रुझाव है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रति था, एकदम निर्मल भाव, ठीक है। जैसे एक बच्चे का भाव अपनी माँ की तरफ होता है कि वो हर चीज अपनी माँ से मांगता है और माँ के लिए करना चाहता है, वैसे माधवेंद्रपुरी जो थे वो टोटल फोकस्ड किसके ऊपर थे, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो वृंदावन में आए थे कि वो भगवान की भक्ति करना चाहते थे, और वो घूमते फिरते अपना एट द एंड वो कहाँ पे आके रहने लगे, वृंदावन में। तो जब वो वृंदावन में आए तो वो कहाँ पे थे, वो गिरिराज जी के पास, ठीक है, वहां पे वो रहना स्टार्ट किया उन्होंने, और वहां पे उन्होंने भक्ति करना स्टार्ट किया। तो आप सब में से कौन कौन है जो वृंदावन गया है और जिसको पता है गिरिराज जी के बारे में? कौन 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 से भक्त हैं जिनको पता है वृंदावन के बारे में? कोई गया वृंदावन? कोई भी नहीं गया? नहीं माता जी। प्रीति, प्रेरणा, ओके, ठीक है। तो सबको फिर वृंदावन लेके जाना पड़ेगा, है। एक ट्रिप बनाते हैं सब लोगों का, सभी बैक टू गॉड हेड वृंदावन, ठीक है। तो वृंदावन अगर आप नहीं गए तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। वृंदावन में गिरिराज पर्वत है, भगवान का। आप गए हो? वेरी गुड। आप गए हो गिरिराज जी के पास? आपने परिक्रमा की थी? आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन बेटा? तो ऐसे, हाँ अदिति, तो वहां पे गोवर्धन जी हैं, गिरिराज जी हैं, तो वहां पे भगवान की भगवान की सेवा में लीन थे, भगवान की भक्ति में माधवेंद्रपुरी जी वो लीन बैठे हुए थे। तो जब वो बैठे थे तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं, एक बाल बच्चे का रूप लेके, जैसे आप सब हो यहाँ पे। तो इसी रूप में आते हैं वो उनके पास, और कुछ खाने के लिए उनके लिए लेके आते हैं। तो जब वो उनके लिए खाने के लिए लेके आते हैं तो माधवेंद्रपुरी जो है वो माधवेंद्रपुरी जी को बोलते हैं कि बाबा आप कुछ खा लें, आपने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं हुआ। क्योंकि माधवेंद्रपुरी इतने बड़े भक्त थे कि उनका सारा का सारा टाइम भगवान का नाम जाप करने में गुजरता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से ज्यादा आसक्ति उनके लिए कोई भी नहीं थी, सिर्फ वो भगवान को खुश करना चाहते थे। तो इसीलिए भगवान खुद आए उनके सामने बच्चे का रूप लेके, और उनको खाने के लिए दे के गए, ठीक है। दूध का एक छेना उनके लिए लेके आए।
तो माधवेंद्रपुरी जैसे ही उन्होंने बोला कि बाबा आप ये दूध पी लो, तो उनको बड़ा ही हैरानी हुई कि ये कैसे, इनको कैसे पता लगा कि मुझे भूख लगी है या मेरे लिए दूध चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आपको किसने बोला है कि मुझे भूख लगी है? तो भगवान उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ से कुछ ग्वाले गुजर रहे थे, ठीक है, कुछ लेडीज जो रहती हैं ब्रज में, ब्रजवासी, तो वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि आप यहाँ पे बैठे हो, तो उन्होंने अपने घर से ये दूध आपके लिए भेजा है, ठीक है। तो ऐसा तो रियल में नहीं था, वो क्या था, वो भगवान ने खुद प्रकट किया था, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। कितनी बड़ी बात होगी ना कि मतलब भगवान खुद किसी के लिए कुछ खाने के लिए फेस टू फेस उस बंदे को दे रहे हैं। हाउ, मतलब उसको इमेजिन करके देखो कि आप बैठे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, और भगवान आपके सामने प्रकट हुए और आपको बोले कि बच्चा तुमने कुछ खाया नहीं है, आज तुमने सारा दिन भक्ति की है, तो ये लो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेके आया हूं। तो कितनी बड़ी भक्ति होगी उनकी, ठीक है। तो जैसे ही वो भगवान का प्रसाद पाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए उनकी जो आंख लग जाती है, वो निद्रा में चले जाते हैं। तो जब वो निद्रा में चले जाते हैं तो भगवान फिर से आते हैं। पहली बार क्या हुआ, रियल में दर्शन दिया, ठीक है। अभी ये सब मैं आपसे पूछूंगी बाद में। तो पहली बार रियल में दर्शन दे दिया, अभी दूसरी बार क्या हुआ, सपने में आ गए उनके, और सपने में आके उनको बोलते हैं कि मैं यहाँ पे गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन के पास में, गिरिराज के पास में एक है गोविंद कुंड, ठीक है, गोविंद कुंड। वहां पे ना बहुत सारे कुंड हैं, कुंड मतलब एक छोटा सा पाउंड एरिया, ठीक है, जिसमें पानी होता है, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सरोवर हैं। तो वो बोलते हैं कि जो गोविंद कुंड है उसके पास एक मेरा विग्रह है, ठीक है। तो मैं वहां पे बहुत सालों से उस धरती के अंदर हूँ, तो आपको मेरे को वहां से निकालना है, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। और वो जो गोविंद कुंड है उसकी मैं आपको छोटी सी डिटेल में स्टोरी बता देती हूँ। गोविंद कुंड वो जगह है जहाँ पे इंद्रदेव ने भगवान के पैरों का भगवान को स्नान करवाया था, उनके जो पैर हैं वो धोए थे, ठीक है। तो वो जो पानी था डायरेक्ट, उसको हम बोलते हैं गोविंद कुंड। जो अभी भी वहां पे पानी है वो उस पानी ने भगवान के पैरों को टच किया हुआ है। जैसे पूरा पूरा गोवर्धन है ना, पूरा पूरा वृंदावन है, भगवान वहां पे खेलते थे, मथुरा में खेलते थे, ठीक है। वैसे ही गोविंद कुंड में इंद्र ने भगवान को जो पैर है उनको धोया था, और वहां से जो पानी आया था वहां पे गोविंद कुंड जो है वो प्रकट हुआ था। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मेरे को तो बहुत गर्मी लग रही है, इतने सालों से मैं धरती पे वहां पे दबा पड़ा हूं, तो आप जाओ और मेरे को वहां पे से जाके निकालो, ठीक है। तो जैसे ही उनकी आंख खुली तो उनको लगा कि ये तो वही बच्चा था जो मेरे को दूध दे के गया, और ये अभी वही बच्चा भगवान बन के मेरे को बोल रहा है कि मैं वहां पे हूँ विग्रह के रूप में, तो मेरे को निकालो। तो वो सोचने लगे कि अच्छा ऐसा। तो उनको एकदम से अचानक से ये रियलाइजेशन हुई, वो तो भगवान ही थे। अरे भगवान मेरे लिए खाना लेके आए थे, भगवान मेरे लिए दूध लेके आए थे, वाह कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो उनको बाद में रियलाइजेशन हुआ कि भगवान का भी ऑर्डर है तो मेरे को तो ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी वहां पे ब्रिजवासी थे, देखो जो ब्रिजवासी हैं, जो भगवान के पार्षद बोला जाता है उनको, जो भगवान के बहुत ही प्रिय है, ठीक है। वृंदावन में अगर आप कभी भी जाओ तो आपने वहां पे कभी भी किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना, क्योंकि जो जितने भी वृंदावन वासी हैं भगवान के फ्रेंड्स हैं वो, ठीक है, वो भगवान के बहुत क्लोज हैं। वो आपको कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, आपने उनके अगेंस्ट कभी नहीं बोलना जब भी आप वृंदावन जाओ। और कभी भी वहां पे जाके ये नहीं बोलना ये गंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, क्योंकि वो भगवान का घर है और भगवान की मर्जी से ही ऐसा है। तो क्या हुआ, भगवान ने जो माधवेंद्रपुरी जी ने क्या किया, ब्रजवासियों के साथ ये सारा अपना सपना डिस्कस किया। वो सब लोग कहाँ चले गए, वो लोग चले गए गिरिराज के ऊपर, ठीक है। और वहां फिर जाके उन्होंने खोदना शुरू किया, ठीक है। और जैसे ही खोदा वहां से बहुत बड़ा भगवान का एक जो विग्रह है वो प्रकट हुआ, ठीक है। तो ये जो विग्रह है ये भगवान के जो आप कह सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के ग्रैंड सन्स हैं उन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। बट उस टाइम के बाद में
क्या हुआ, बीच में मुगल राज आ गया। मुगल राज मतलब मुस्लिम लोग, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उस टाइम पे भगवान का ही ऑर्डर हुआ था, विग्रह का ही ऑर्डर हुआ था कि मुझे धरती में इस जगह पे छुपा दो, और इतने साल के बाद मैं दोबारा अपीयर होऊंगा, ठीक है, माधवेंद्र पुरी जी के थ्रू में, ठीक है। तो उनको क्या किया गया था, उनके ही जो लाइक भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब उनके जो बेटे थे, उनके जो पोते थे, उन्होंने ही उनको उस धरती में लाइक दबा दिया था, ठीक है। तो अभी राइट टाइम आ गया था उसी विग्रह को निकालने का। ये मैंने आपको क्यों बताया? आपको पता है डिफरेंस बिटवीन मूर्ति एंड विग्रह? किसको पता है मूर्ति और विग्रह में क्या डिफरेंस होता है? कौन बताएगा? ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना, हम नहीं मानते मूर्ति को, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा मूर्ति और विग्रह में डिफरेंस क्या है? श्याम जी बेटा बताएं, क्या डिफरेंस है? माता जी, मूर्ति मतलब जिसको हम भगवान का आकार देते हैं, और विग्रह मतलब जिसमें स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कैसे प्रकट होते हैं उसी मूर्ति में? हम अपनी भावना से उन्हें उधर प्रकट करवाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होती है बेटा। मतलब क्या होता है कि जो एक वैदिक वे है, एक वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, ठीक है। और उन मंत्रों के पढ़ने से भगवान उस मूर्ति के अंदर में आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा मतलब उस मूर्ति को हम मूर्ति नहीं कहते, विग्रह कहते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो सांस भी ले रही है, वो सो भी रही है, वो खा भी रही है, वो उठ भी रही है, जैसे वो इस चीज को कर सकती है, ठीक है। जैसे मतलब जैसे हम है, ठीक है, हम भी खाते हैं, ठीक है, हमारा एक अलग वे है खाने का। एक बच्चा है जो माँ के गर्भ है, वो भी खाता है, बट उसका एक अलग वे है खाने का, ठीक है। हम सबको सब चीज सेम वे से नहीं खाते, ठीक है। बहुत सारे जानवर हैं वो हमारी तरह नहीं खाते हैं। तो इसी तरीके से जो विग्रह है उसकी भी एक अलग वे है कि वो चीजों को कैसे, हमारी दी हुई चीजों को भगवान कैसे, किस वे में अर्पण मतलब लेते हैं, ठीक है। तो इस वे में जो विग्रह है वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो कोई ये नहीं है कि पत्थर का टुकड़ा है, उसमें भगवान बैठे हुए हैं, वो सांस ले रहे हैं, जो आप उनके सामने कर रहे हो वो देख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो थे, जो अभी भगवान का जो विग्रह प्रकट हुआ है वहां पे, तो उस विग्रह में ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी बहुत साल पहले, भगवान के बेटों ने खुद की थी, ठीक है। तो अभी क्या करना था, अभी सिर्फ उसको स्थापित करना था। तो उसी एक दिन में जैसे भगवान ने माधवेंद्रपुरी को बोला था मुझे गर्मी लग रही है, तो फिर 90 बाल्टियां जो हैं पानी की लाके उस पूरे विग्रह के ऊपर डाली गई थी, ताकि मतलब उनको ठंडक मिले। सॉरी 900, ठीक है। तो उसी टाइम पे बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया था, वहां पे पूजा आरती करी गई थी। उसी टाइम पे भगवान का क्या बोलते भोग लगाया गया था। मतलब जैसे गिरिराज के ऊपर जैसे गोवर्धन एक अन्य कुंड होता है, बहुत सारा फूड बनाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी वे में उसी एक दिन में बहुत सारा भोजन ब्रिजवासी लेके आए थे। बहुत कुछ, इवन कुछ लोग थे गोल्ड भी लेके आए थे, अपनी गैया लेके आए थे भगवान को अर्पण करने के लिए। मतलब क्या भाव होगा आप सोच नहीं सकते, है ना, हम लोग नहीं सोच सकते कि ब्रिजवासी कितने भावुक हैं भगवान को लेके। और भगवान सब कुछ, भगवान के पास ये नहीं कि भगवान के पास कुछ नहीं है, मतलब भगवान अगर रियली में आपके घर में स्थापित है तो वो सब कुछ लेके आएंगे, ठीक है। हमें उनको देना नहीं होता, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है। भगवान जैसे आते हैं, उनकी जो सेवा के जो वेज होते हैं वो हमारे मन में आने शुरू हो जाते हैं। भगवान हमें गाइड करते हैं, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये पाना है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है, ठीक है। तो अगर आपकी विग्रह प्राण प्रतिष्ठा है तो वो आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि उनको क्या चाहिए। तो ऐसा ही एक वे जो है वो माधवेंद्रपुरी और भगवान के बीच में स्थापित हो गया, ठीक है। तो वहां पे उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा राजा भी आया और उसने बोला कि हम यहाँ पे एक मंदिर बनाएंगे, ठीक है। तो उसी टाइम पे वहां पे मंदिर बनना भी शुरू हो गया। मतलब दिस इज कृष्णा, ठीक है। हम लोग तो नहीं कर सकते एक दिन में ऐसा कुछ भी, एक दिन में बिना किसी चीज के हमें बोला जाए कि 100 लोग आ रहे हैं उनके लिए खाना बनाना, क्या हम बना लेंगे? नो, वी डोंट हैव रिसोर्सेस,
ठीक है, ये रिसोर्सेस कैसे आ गए? सभी भगवान ने भेजे थे, ठीक है। भगवान ने अपने एक भक्त को एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देना था, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो माधवेंद्र पुरी थे उनकी प्रशंसा होनी शुरू हो गई, ठीक है। सभी लोग बोलना शुरू हो गए, वाओ, भगवान का कितना बड़ा भक्त है, भगवान के दर्शन किए उसने फेस टू फेस, उसके बाद भगवान को प्रकट किया उसने, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, कितनी बड़ी बात है ये। तो इस वे से एक इंटरेक्शन होती है भगवान के बीच में और भगवान के भक्त के बीच में, ठीक है। तो भगवान उसके बाद ऐसे ही सेवा चलती रही और 2 साल के बाद भगवान बोलते हैं, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है और मुझे चाहिए चंदन, और वो भी कहाँ से चाहिए? जगन्नाथपुरी जी से, ठीक है। तब माधवेंद्र पुरी जो है वो, जब भगवान, ये तीसरी बार था जब भगवान उनके सपने में आके उनको बोलते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे चंदन चाहिए और वो भी बेस्ट वाला चंदन चाहिए और वो भी जगन्नाथपुरी से चाहिए। तो वहां से जो माधवेंद्र पुरी है वो वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते हैं। 2000 किलोमीटर, ठीक है। कोई ट्रेन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई साइकिल नहीं, कुछ नहीं, पैदल, ठीक है। ऐसे ही उनको पता चला कि जाना है, भगवान की आज्ञा हुई है, भगवान कुछ मेरे से चाहते हैं, तो मैं अभी मेरे को जाना है, ठीक है। तो उन्होंने जो वहां पे ऑलरेडी कुछ उनके शिष्य थे उनको बोला कि आप सेवा संभालो और मैं जाके भगवान के लिए चंदन लेके आता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे, उनको बहुत सारे मंथ लग गए जगन्नाथपुरी पहुंचने में। तो रास्ते में एक टेम्पल आया, गोपीनाथ, गोपीनाथ टेम्पल आया, और गोपीनाथ टेम्पल में वो जाके देखते हैं कि भगवान के लिए खीर बनी है, ठीक है। तो उन्होंने जब देखा कि ये खीर, मतलब जो वहां के पंडित हैं वो उनको बताते हैं कि ये बेस्ट खीर है सारी दुनिया में, इससे अच्छी खीर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती और ये बहुत टेस्टी खीर है, ठीक है। अभी भोग लगना था। तो जो माधवेंद्र पुरी थे उनके माइंड में ये चीज आ गई, अच्छा, इतनी टेस्टी खीर तो मुझे भी खानी चाहिए ताकि मुझे पता चले ये कितनी टेस्टी है कि जब मैं वापस जाऊं तो मैं भी अपने भगवान के लिए ये सेम वाली खीर बनाऊं, ठीक है। तो एकदम से वो देखते हैं कि भगवान तो अभी तो भोग नहीं लगा था और मैंने भोग से पहले ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं पालूं उसको, ये गलत हो गया मेरे से, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि उनका जो जो इच्छा थी, उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपनी इच्छा को बैक कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, अभी भगवान ने नहीं पाया है, मेरे को भी नहीं पाना है। तो आप में से कौन कौन है जो भगवान को भोग लगाता है खाने का? कौन कौन भगवान को प्रसादम पहले दे के फिर खाते हैं? वेरी जी, गुड, मैं वेरी गुड, वेरी गुड, मैं माता जी। वेरी नाइस। और बाकी सब लोग? आरव, श्याम, माता जी मैं भी लगाता हूँ। ओके, श्याम जी माता जी। आप भी लगाते हो? और हाँ, कौन कौन लगाता है भगवान को भोग? मोहित, ओके। आप सब लोग अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे बेटा? गेम तो नहीं खेल रहे पीछे बैठ के वीडियो बंद करके? नहीं माता जी। ओके, धैर्य, ओके, वेरी गुड। सभी लोग भोग लगाते हैं, वेरी नाइस। 15 लोग हैं, 15 में से 6 हैंड रेज है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसा ही भाव होना चाहिए, ठीक है। पहले भगवान खाएंगे, फिर उसके बाद हम पाएंगे भगवान का महाप्रसादम, जो हमें सब बीमारियों से बचाएगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और हमारे अंदर भगवान के नाम की जो भक्ति है उसको भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी के मन में तो ऐसी भावना आ गई, बट अभी भोग तो लग गया, ठीक है। तो उन्होंने बाद में मांगा नहीं कि मेरे को चाहिए प्रसाद, ठीक है। आप सब लोगों, आई डोंट नो आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है? आपके साथ कभी कि कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि आपके मन में चल रहा था कि मेरे को खाना है, तो वो चीज एकदम से आपके सामने प्रकट हो गई? कुछ हुआ आपके साथ ऐसा? आप किसी मंदिर में गए, आपकी इच्छा हुई कि मेरे को प्रसाद पाना है, तो एकदम से कोई लेके आ गया आपके लिए प्रसाद? कभी हुआ ऐसा किसी के साथ कि आपकी इच्छा हुई बड़ी तीव्र वाली? नहीं। तो जो माधवेंद्र पुरी है उनकी इच्छा क्या थी कि मैं ऐसी खीर एक बार खा के देखूं ताकि मैं वही वाला टेस्ट अपने भगवान के लिए भी वृंदावन में जाके बनाऊं। तो क्या किया गोपीनाथ जी ने, जो भोग लगा था उसमें से एक प्लेट छुपा दी, ठीक है। तो छुपा के उन्होंने रख दी और जब रात को जो पंडित जी हैं वो सफाई करने के लिए आए, सब उठाने के लिए आए, तो उन्होंने बोला
एक प्लेट मैंने अपने भक्त के लिए रखी है, उस प्लेट को आप ले जाके जो माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त है उसको दे दो, ठीक है। तो मतलब वो जो पंडित जी हैं उन्होंने देखा, उन्होंने प्लेट उठाई और जाके बोला बाहर, गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी कौन है, ठीक है, माधवेंद्रपुरी कौन है, ऐसे वो पूछने लगे किसी का क्या आया। तो उन्होंने जब देखा कि मेरा नाम बुला तो भाग के वो आए, फिर वो पंडित जी ने उनको बोला ये लो, गोपीनाथ जी ने स्पेशल ये जो प्लेट है वो आपके लिए रखी है और आप इसका पारण करो, ठीक है, आप उसको खाओ। तो मतलब कितनी बड़ी बात, भगवान आपको एक मतलब डायरेक्टली वो आपको बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रसाद लेके आया, ठीक है। पहले उनके लिए दूध लेके आए, फिर उनको पहले एक साक्षात दर्शन देते हैं, भी सपने में आते हैं, विग्रह बाहर निकालते हैं, फिर उनको बोलते हैं मेरे को गर्मी लग रही है, ठीक है, फिर चंदन लेने के लिए, और अभी वहां पे भी डायरेक्टली उनके लिए स्पेशल वो अपने प्रसादम से एक कटोरी निकाल के उनको देने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ वहां पे ना सब लोगों के अंदर वो चीज फैल गई, वाह माधवेंद्रपुरी भगवान के सबसे बड़े भक्त, आज तक अभी कैसा ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान ने किसी के लिए डायरेक्टली कटोरी प्रसाद की दी हो, ठीक है, सभी भोग खाते हैं। तो मतलब हर जगह उनका नाम जो है वो फैलाना शुरू हो गया। जो भगवान के भक्त होते हैं ना वो डरते हैं इस चीज से, किसी को पता ना चल जाए मैं सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरी सेवा का सबको पता चल जाए तो मेरे अंदर अहंकार आ सकता है, ठीक है, तो वो भागते हैं इस चीज से। तो माधवेंद्रपुरी इतने डर गए तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को यहाँ से जल्दी भागना है, ठीक है, नहीं तो ये लोग सब आके मेरे को बाबा बना देंगे और मेरे आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देंगे और बोलेंगे आप बहुत बड़े हो, तो मेरे को तो ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान जी का चंदन लेने के लिए आया, मैं अपनी प्रशंसा करवाने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। तो वो वहां से चले जाते हैं आगे जहाँ पे जगन्नाथपुरी जी का मेन जो है टेम्पल है, ठीक है। तो ऐसे ये खीरचोर गोपीनाथ जी की लीला थी, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने मतलब उसके बाद जो वैसे तो उनका नाम था गोपीनाथ, ठीक है, ये जो भगवान का विग्रह, उसके बाद उनका नाम पड़ गया खीरचोर गोपीनाथ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चुराई थी और साइड पे रख दी थी और बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल दिया था। आप में से कोई है जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा से, अभी कोई है वहां से, कोई गया है गोपीनाथ जी को मिलने या जगन्नाथ जी को मिलने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं गया। ओके धृति, ओके, कहाँ गए हो बेटा आप? और कोई? धृति अनम्यूट करके बताओ। जी हम लोग जगन्नाथपुरी गए। और गोपीनाथ जी नहीं, वहां तो नहीं गए। मैंने भी यही मिस्टेक गई, मैं भी जगन्नाथपुरी गई पर गोपीनाथ जी को नहीं मिल के आई, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। अभी हम इकट्ठे जाएंगे सब लोग किसी दिन, ठीक है, जगन्नाथपुरी वृंदावन सब घूमेंगे, ठीक है, सभी एकदम एक टिकट सबकी, चलो भगवान के दर्शन करने के लिए, हाँ ठीक है। तो उसके बाद भगवान जो है मतलब जो माधवेंद्रपुरी जी हैं वहां से चले जाते हैं और वहां से निकल के वो पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी तो पता ही है, फिर जो एक बार पहुंच गया और भगवान श्री जगन्नाथ जी के जब दर्शन करते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, उनको इतना अच्छा लगता है, इतना अपना भाव, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, जिसके मन में भगवान के लिए प्यार है वो जैसे ही भगवान के दर्शन करता है तो कई बार क्या होता है वो मूर्छित हो जाता है, ठीक है, बेहोश हो जाता है, ठीक है, या उस इंसान को रोना आ जाता है, ऐसा आपने कभी देखा होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, ठीक है, और उसकी मम्मी इधर उधर चली जाए, ऐसे तो हो सकता है आराम से खेलता रहे सब कुछ करता रहे, और जैसे ही मम्मी आएंगी क्या करेगा, मम्मी मेरे को अकेला छोड़ गई थी, ठीक है, ऐसा करते हैं ना सभी बच्चे। तो ऐसा ही भगवान के साथ जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ होता है। वो क्या करते हैं जैसे ही वो भगवान के सामने जाते हैं रोने लग जाता है, क्योंकि उनको एकदम से रियलाइजेशन होता है मैं कहाँ था, मैं कहाँ भटक रहा था, ठीक है, मेरा असली तो सब कुछ ये है,
ठीक है। तो अगर आपको भी आगे जाके या अभी से ही ये फीलिंग आनी शुरू हो गई है, जब भी आप मंदिर जाते हो, भगवान के विग्रह के सामने जाते हो और ये चीज फील करते हो कि आपको रोना आ रहा है और भगवान के जो जो विग्रह है उससे कुछ आपको अपनापन जो है मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कनेक्शन है भगवान के साथ वो जुड़ना शुरू हो गया। ठीक है, ये एक विग्रह, ये एक विरहा है, ये इट्स स्टेट ऑफ, इसमें थोड़ी सी सैडनेस आती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि दिस इज रियल, जो मैं यहाँ पे खेल रहा था दैट इज नॉट रियल। ये जो बिना कुछ कहे मेरे सामने खड़ा है ये मेरा अपना है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए होती है। ठीक है, तो ऐसा भाव भक्तों के अंदर आता है। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो बार बार जैसे ही भगवान का दर्शन करते थे बेहोश, जैसे भगवान का दर्शन किया बेहोश। ठीक है, तो जैसे माधवेंद्रपुरी करते थे वैसे ही महाप्रभु के साथ भी होता था। ठीक है, जैसे ही वो जगन्नाथपुरी भगवान का दर्शन करते थे तो जो महाप्रभु हैं चैतन्य, वो भी बेहोश हो जाते थे। ठीक है, जो भगवान का जगन्नाथपुरी में जो विग्रह है, वैसे विग्रह तो सभी अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, बट कनेक्शन की बात होती है। कई बार हमारा किसी विग्रह से बहुत डीप कनेक्शन हो जाता है, तो ऐसे अश्रु बहते हैं, ऐसा एक भाव मन में आता है, दैट इज रियल लव। ठीक है, और उस रियल लव से, जैसा एक बच्चा अपनी माँ को देखने से उसके आंसू आते हैं, एक भक्त के भगवान को देखने से आंसू आते हैं। ठीक है, तो अभी माधवेंद्रपुरी जो है वो तो आगे भाग के वहां से गोपीनाथ जी थे कि लोग मेरी पूजा ना करने शुरू कर दे, तो वो आगे जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथ, अगर भगवान चाहते हैं कि आपकी प्रशंसा हो तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, भक्त कभी नहीं चाहते कि उनकी प्रशंसा हो, कभी भी नहीं, पर भगवान चाहते हैं मेरे भक्त की प्रशंसा हो। ठीक है, तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में, तो सभी लोग बोलने, अरे ये तो भगवान का कितना बड़ा भक्त है, भगवान इसके लिए खीर लेके आए थे, वाह भगवान का सबसे प्यारा भक्त है ये। तो ऐसे ही आके सब लोग उनको नमस्कार करना शुरू कर दिया। तो उनको ना बड़ा फील होना शुरू हो गया, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने भगवान के लिए चंदन लेने आया, मेरा और कोई मोटिव नहीं है, मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा उनको फील होना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने चंदन लिया और भगवान का दर्शन किया और वो वहां से वापस चले गए। जब वो वापस जा रहे थे तो उस टाइम पे मेनली सब कुछ मुस्लिम राज्य था, तो इसलिए क्योंकि वो चंदन जो था वो था अराउंड 80, आई थिंक 800 या कुछ ऐसे था, बहुत बहुत ज्यादा चंदन था जो वो लेके जा रहे थे। तो उस टाइम पे जैसे बहुत सारे टोल टैक्स होते थे, तो मुस्लिम्स ने इतने ज्यादा टोल टैक्स लगाए होते थे कि जैसे जिस रास्ते से वो जाते उसी रास्ते पे उनको टैक्स देना पड़ता था उस चंदन का, क्योंकि चंदन इज एक्सपेंसिव। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर जो वहां के राजा थे उन्होंने एक स्पेशल लेटर माधवेंद्रपुरी को लिख के दी थी ताकि उनको किसी भी जगह पे कोई टैक्स ना देना पड़े। तो वो जो भी पड़ता था वो उनको आगे जाने देता था ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये वो राजा नहीं कर रहा था, ये कौन कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो अगर वो आपके साथ में है, वो आपसे कोई सेवा चाहते हैं, तो इसका मतलब वो रास्ता भी बना देंगे, वो आपको गाइड भी करेंगे। आपको, हमें लगता है ये मैं कैसे करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं करना, हमारा काम है उस चीज को, उसका रिजल्ट क्या होगा ये भगवान पे छोड़ देना। ये भगवान गीता में बोलते हैं। ठीक है, वी जस्ट नीड टू डू आवर वर्क, हमें करना है बस, जैसे भगवान ने बोला। अगर भगवान ने बोला है कि हमें अपनी माला करनी है तो हमें करनी है, उसका क्या रिजल्ट आएगा, मैं इंटेलिजेंट हो जाऊंगा या मैं बहुत बड़ा भक्त बन जाऊंगा या मेरे को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी या मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, ये नहीं है, ये भगवान पे छोड़ दो। आपका काम क्या है, माला करनी, आपका काम क्या है, भगवान से प्यार करना। बट ये नहीं सोचना अगले दिन ही भगवान आके मेरे को दर्शन दे रहे हैं या मेरे लिए भी खीर चोर गोपी तो नाथ जो है वो खीर लेके आ रहे हैं। दैट इज अप टू कृष्णा। ठीक है, कितने लोग गए होंगे वहां पे, सबके लिए तो नहीं किया उन्होंने ना। वो आपका मन देखेंगे, आपकी स्थिति देखेंगे और जो आपके लायक होगा, जो आपका टारगेट होगा, एक दिन वो आपको देंगे। एंड दिस इज 100%। ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ऐसे ही करके वो वापिस आ रहे थे, उनका ध्यान फिर से गोपीनाथ जी के पास चला गया, जो जहां से खीर चोर वाला सिस्टम मतलब जो उनका नाम पड़ा था। तो वो कहते हैं कि मैं एक बार दर्शन करके आता हूँ उनके। तो जैसे ही वो जाते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि चंदन मुझे लगा दे।
बोलते हैं कि मैंने ये चंदन जो है वो अपने विग्रह जो वृंदावन में पड़े हैं उनके लिए है, और ये अभी भगवान गोपीनाथ जी यहाँ पे मेरे को लगाने के लिए बोलो। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिफरेंशिएट नहीं किया कि भगवान उसी जगह पे है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान मेरे साथ हैं, तो भगवान अगर गोपीनाथ के रूप में अभी मुझसे ये सेवा लेना चाहते हैं, तो मैं ये सेवा इनकी यहाँ पे इसी स्थिति में, जो अगर यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो ठंडक वहां पे भी पहुंच जाएगी, क्योंकि भगवान क्या है, एक ही है, ठीक है। विग्रह अलग अलग उसकी शेप हो सकती है, बट उसके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किसकी करी हुई है, वो तो भगवान श्री कृष्ण ही है ना, उनके अलावा तो कोई और नहीं है। तो इस वे से उन्होंने फिर वो चंदन जो है वो गोपीनाथ जी को लगाया और उनको वहां से एक ठंडक पहुंची, ठीक है। तो ऐसे ये पूरी एक उनकी यात्रा थी। तो इसी वे में हमारी ये चंदन यात्रा शुरू होती है, क्योंकि ये गर्मियों के दिन शुरू हो रहे हैं, भगवान को पसीना भी आता है, भगवान को गर्मी भी लगती है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको वो सब लोग चंदन लगाए। तो कुछ लोग तो हैं भगवान के सिर्फ यहाँ पे टीका लगाते हैं, कुछ पूरी बॉडी में लगाते हैं, ठीक है। आप अगर विग्रह के दर्शन करोगे तो बहुत सारे वृंदावन इस्कॉन टेम्पल में आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो विग्रह है वो चंदन से लिपटा होता है, ठीक है, मतलब टोटल। तो कुछ लोग सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कितनी ठंडी है, कितनी गर्मी है, उसके हिसाब से वो भगवान को हम ये लगाएंगे चंदन। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उनको ठंडा कर देना फिर उनको बहुत ठंड लगेगी, बिल्कुल सोच के देख के, ठीक है, उनको फील करके, उनको पूछ के कि भगवान मुझे गाइड करो कि मैं कैसे आपको चंदन लगा सकता हूँ, आप किस वे से चाहते हो। तो फिर वो आपको यहाँ पे आंसर करेंगे कि ऐसे लगाओ, ठीक है। तो उस वे से आपने फिर भगवान को ये चंदन लगाना है, ठीक है। तो कभी अभी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जो बच्चों ने तैयार किया हुआ है चंदन, आप प्लीज उसे ऑफर करवा दीजिए भगवान जी को, क्योंकि अभी जैसे ही माधवेंद्र पुरी जी की कथा समाप्त हुई है, हमें उस यात्रा का महत्व पता चला है कि क्यों ये सब भगवान के लिए शुरू हुआ चंदन लगाना। तो इसी कथा के साथ ही हम जो है अपने अपने संपूर्ण भाव के साथ अपने अपने प्रभु को क्या करेंगे, चंदन ऑफर करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी आपके पास विग्रह हैं, आप माथे पे लगाना चाहें माथे पे लगा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले जो है आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, उनको प्रणाम करना है, ठीक है। माता जी आपसे जो है चंदन ऑफर करवाएंगी अभी, ठीक है। चलो, और सब बच्चे रेडी हैं, हैंड रेज करो। सभी जो रेडी हैं हैंड रेज करो। हाँ चलिए माता जी प्लीज ऑफर कराइए। श्योर श्योर, प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर ले जो भी ऑफर करना चाहते हैं, ताकि हम देख सके। प्रीति आप भी कर लो बेटा वीडियो ऑन। ठीक है, अभी ऑफर करेंगे सब लोग, हैंड वॉश कर लें पहले। हाँ, विनय आप नहीं कर रहे बेटा? करूंगा माता जी, ओके इसलिए अभी चंदन यहीं पे। ओके। जो के साथ जो है विग्रह जो है उनके दर्शन करने मिलेंगे, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी कि हम भी जो है विग्रह के दर्शन करेंगे और उन चंदन ऑफर करते हुए हम देखेंगे। ये भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होगी। तो सब बच्चे रेडी हैं, तो हमें भी अपने विग्रह के प्लीज दर्शन करवाइएगा और कैमरा इस तरह सेट कीजिएगा कि आप सब हमें दिखाई दें। हरि बोल, निर्मिति के विग्रह दिखाई दे रहे हैं, हरि बोल, बहुत सुंदर गोपाल जी हैं, हरि हरि। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। कहाँ से वीडियो करवा
मतलब कहाँ से हम करना है, आ ही नहीं रही इसमें। माता जी बहुत दिन के बाद ये ज्वाइन की नहीं, इसमें का सिस्टम सब समझ में नहीं आ रहा, वीडियो के बैक कहाँ से करना है। माता जी बिल्कुल ऊपर राइट हैंड साइड पे होगा कैमरा बना हुआ। समझ नहीं आ रहा ये सिस्टम, मतलब समझ में नहीं आता। विवान को पता होगा माता जी, बच्चों को तो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में। शालमली माता जी आपने ऑफर कर दिया? कर रही हूँ माता जी अभी। ओके, कैमरा ऑन कीजिए बेटा जी, हमें दिखाई तो दे आप क्या कर रहे हैं। हमें भी तो बहुत विग्रह के प्यारा दर्शन विग्रह करने है। हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। भी अपने कैमरास को ऑन रखेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत ही मनाली माता जी आप भी करें। कश्वी आप भी बेटा जी अपना जो है कैमरा ऑन रखेंगे। जी माता जी। शालमिली आप भी बेटा जी सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे। धृति, अथर्व, हरि बोल। बहुत प्यारे गोपाल जी आपके मनाली। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। भी हम आपसे आपका एक्सपीरियंस जो है चंदन ऑफर करने का, हम ये इसके बारे में भी अभी पूछेंगे, ठीक है। मुझे अंदर से इतना अच्छा मुझे फील हो रहा है आप लोगों को देख करके, मैं बता नहीं सकती। नहीं माता जी, बच्चों को देख करके ही एफर्ट्स बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। बच्चे अपने एफर्ट डाल रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओके, ये आपको टॉय मिला है ना, ये गिफ्ट जो आपको रिसीव हुआ है आप वो दिखा रहे हो ना बेटा जी। हाँ बेटा जी, आपका माइक अनम्यूट करके बोलिए। माता जी भी साथ है। ये आपके साथ रहते हैं? ओ वाओ, सो गुड। सो टोटल प्रोटेक्शन। हाँ, आपको कोई हाँ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ। ठीक है। निर्मिति बेटा आपका कैमरा ऑफ है, आप ऑन कीजिए। कैमरा श्याम हमेशा क्या ऑन आप रखना है। करोगे ऑफर? और आप भी दिखाइए क्या क्या कर रहे हो आप, है ना, दिख नहीं रहा है हमें। कैमरे को इस तरह सेट कीजिए कि आप लगाते हुए दिखाई दें हमें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सात्विक बेटा आपका आपने कर दिया? हाँ ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दिया था। ठीक है, ठीक है। हाँ ओके, सो वेरी गुड। श्याम आपने किया बेटा? माता जी मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकती। ओके ओके। ओके आप ठीक हो बेटा या कुछ क्या हो प्रॉब्लम गया? है? जी माता जी मुझे एडमिट कर दिया। क्या हुआ अरे आपको बेटा जी? क्या हो गया? माता जी गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, हीट हीट की वजह से इशू हो रहा है। भगवान सब ठीक करेंगे, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे बेटा, चिंता नहीं करना, ठीक है। टेंशन नहीं लेना किसी चीज की भी। जी मामा को बोले कि चंदन घर पे ऑफर कर दे, फिर आपको भी लगा दे। हाँ हाँ माता जी। ठीक है। ओके। अरुण जो है अरुण जी की आईडी से हैं प्रभु जी। बेटा जी आप अपना नाम बताएंगे प्लीज। बहुत सुंदर विग्रह हैं। श्यामली माता जी के विग्रह मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, मोर पंख के साथ। बहुत प्यारे। मेरा नाम भागवत शर्मा है। भागवत मम्मा शर्मा दीदी है। को आना भी होगा। भागवत शर्मा, ओके। भागवत शर्मा, ओके। बहुत सुंदर विग्रह थे आपके और हमने भी देखे। आप अपना वीडियो प्लीज ऑन रखें। आप आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए हो बेटा जी? जी माता जी।
हाँ एक्चुअली क्योंकि मैंने इस आईडी से पहले नहीं देखा। आप प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए। तो आपने चंदन ऑफर किया है आज? जी माता जी। हाँ बहुत। और आप हो कहाँ से बेटा जी? आप कहाँ से, उधमपुर से हो या कहाँ से हो? माता जी मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हाँ आप शायद एक बार आपने अपनी सिस्टर के साथ ज्वाइन किया था ना? तो माइक अनम्यूट करो बेटा। नहीं माता जी। ओके ठीक है। फिर वो दूसरे थे, वो भी शायद उधमपुर से ही थे। वो दोनों जो है सिस्टर एंड ब्रदर थे। तो शायद वो कोई और होंगे। आप अपना कैमरा ऑन रखिए बेटा जी, ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने पूरी स्टोरी सुनी माधवेंद्रपुरी और चंदन यात्रा के बारे में? जी माता जी। तो आपको जो है स्टोरी कैसी लगी? आप थोड़ा कुछ शेयर करना चाहेंगे? माता जी अच्छी लगी। अच्छी लगी, ओके। थैंक्स टू माता जी। माता जी ने बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई। अच्छा, सबने ऑफर कर दिया है? सबने ऑफर कर दिया? चलो तो यस माता बहुत अच्छा जी। सभी बच्चों के लिए जो है ना हरि बोल करते हैं। आज बच्चों ने बहुत अच्छे से सारी चीजें की, चंदन घिसा, भगवान की सेवा की। तो हम सब बच्चों के लिए जोर से बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। मुझे आप सब बच्चों को देख करके इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ रही है। आप सब लोगों ने किया है तो आप लोगों के अंदर तो बहुत ज्यादा आ रही होगी इस टाइम पे। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, माता जी ने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई है। अब मुझे ये कौन बताएगा कि इस स्टोरी से जो माता जी ने इतनी डिटेल में बताई, इतने अच्छे से बताई, इससे आप सब लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? मेरा एक ही क्वेश्चन है, बाद में माता जी इंटरेक्ट करेंगी, आपसे क्वेश्चन पूछेंगी। तो क्या सीखा है, मुझे हैंड रेस करके प्लीज बताएं। ओके, धृति की ने हैंड रेस किया है, ठीक है। ओके ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगी कश्वी से। यस कश्वी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बेटा जी। आप मुझे बताइए कि सबसे पहले तो चंदन ऑफर करके आपको कैसा लगा, और दूसरा जो है, जो माता जी ने आपको इतनी अच्छी माधवेंद्रपुरी परम वैष्णव की स्टोरी सुनाई। भगवान के बड़े भक्त अच्छे थे, ठीक है ना। इतने अच्छे भक्त थे कि भगवान उनसे वार्तालाप करते थे, कम्युनिकेशन करते थे उनके साथ में। तो उस स्टोरी से आपने क्या सीखा? जी माता जी, चंदन ऑफर करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और माधवेंद्रपुरी से मैंने भक्ति कैसी करनी चाहिए वो सीखी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आपने जो है ये सीखा कि भक्ति कैसे की जाती है, यानी कि निस्वार्थ भाव से भक्ति कैसे की जाती है। हरि बोल हरि बोल। नेक्स्ट मैं पूछूंगी, सात्विक से पूछूंगी। यस सात्विक। माता जी वो सबका एड्रेस था, वो हटाना भूल। ओके, आप हटाना भूल गए। अच्छा, ये तो मुझे बता ही सकते हो, आपके माता जी ने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी से आपने क्या सीखा, क्या लेसन लिया आपने उस स्टोरी से? कि माता जी हमें है ना भक्ति भावपूर्ण करनी चाहिए, और है ना कि हम जितनी भक्ति करेंगे ना वो उतने ही हमें कृष्ण से और प्रेम होगा। हरि बोल हरि। ठीक है, हमने और क्या सीखा? हमने केयर करना सीखा, ठीक है। भाव कैसे आया कि जब हमारे अंदर ये चिंता हुई कि भगवान को गर्मी लगती है। 2000 किलोमीटर की, माता जी ने बताया ना, 2000 किलोमीटर की यात्रा की, इतनी लंबी यात्रा की बिना भाव के, नंगे पैर। और कोई इतनी यात्रा कर सकता है? ठीक है, इतना सारा चंदन पीठ पे लाद के फिर उसको लेकर के चलना, तो बिना भाव के ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? केयर करना सीखा,
ठीक है। और नेक्स्ट मैं पूछूंगी आरव से। यस आरव, आपने माता जी की स्टोरी से क्या लेसन लिया, क्या सीखा आपने? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। मैंने पहले मुझे उतना चंदन का इम्पोर्टेंट नहीं पता था, पर जब से मुझे माधवेंद्रपुरी की स्टोरी पता चली तो मुझे अभी चंदन का इम्पोर्टेंस भी पता चला, और भक्ति कैसी करनी है, कृष्णा के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करना है, वो सब सीखा। ओके, बहुत बढ़िया, हरि बोल हरि बोल। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ना एक चीज और सीखी है, माता जी ने बहुत अच्छे से ये चीज स्टोरी में भी बताई थी कि हमने यहाँ पे ये सीखा कि हमें जो है, जो मुफ्त की प्रशंसा होती है ना, इससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। माता जी ने कहा था ना कि जो है भगवान के भक्त होते हैं, उनके लिए जो प्रतिष्ठा होती है वो विष के समान होती है। ठीक है। तो हमें जितनी भी ये चीजें होती हैं, ये बाहरी आडंबर होते हैं। ठीक है। कि जो प्रशंसा होती है, ये जो प्रशंसा होती है ना, ये विष के समान होती है। ये हमें जो है इतना उलझा देती है कि हमारी जो सेवा का स्तर है, हमारा जो भाव का स्तर है, ये उससे भी हमें नीचे गिरा सकती है। तो हमें जो है मुफ्त की प्रशंसा और झूठी प्रशंसा से अपने आप को बचा कर रखना है। हमने ये भी यहाँ पर सीखा। ठीक है। और धृति का हैंड रेज है। यस धृति, माता जी की स्टोरी से आपने क्या सीखा बेटा जी? माता जी, मैंने स्टोरी से सीखा कि हमें उसके लिए खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। हरि बोल हरि बोल। यानी कि यहाँ पे धृति ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ये सीखा कि हमें अननेसेसरी जो है अपने लिए इच्छाएं नहीं करनी है। ठीक है। माधवेंद्रपुरी ने खीर चखने की इच्छा तो की, लेकिन उन्होंने क्यों की? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके गोपाल जी को भी उसी तरह की खीर बना के वो खिलाएं। यानी कि जो इच्छा थी उनकी, वो सेवा करने की इच्छा थी, भगवान की सेवा करने की इच्छा थी, अपने लिए उनकी कोई इच्छा नहीं थी। हरि बोल धृति, बहुत अच्छा बोला। ठीक है। निर्मिति, निर्मिति का हैंड रेज है। यस निर्मिति, आप मुझे बताएंगे कि आपने कैसा लगा चंदन ऑफर करके, और सेकेंडली कि आपने माता जी की स्टोरी से क्या सीखा? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, चंदन ऑफर करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो माता जी ने स्टोरी बताई थी उसने मैंने सीखा कि हमें भगवान की भक्ति एकदम भाव से करनी चाहिए, और जो भगवान है वो अपने भक्तों की सहायता करता है। ओके, भक्ति भाव से करनी चाहिए, और भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। और भगवान यहाँ पे हमें एक चीज और सिखा रहे हैं अपने भक्त के माध्यम से, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी सिखा रहे हैं कि जब हम कोई सेवा लेते हैं, सेवा करते हैं, तो उसके प्रति जो हमारे साथ में लोग होते हैं, हमें उनके रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे जब ब्राह्मण थे जो खीर देने के लिए आए थे, उस खीर के प्रसाद को वहां अमृत केली का नाम दिया जाता है। यानी कि वो इतनी अच्छी से बनाई जाती है, वो मिष्ठान इतने अच्छे से बनाया जाता है कि उसका नाम ही इतना और इतना टेस्टी होता है कि उसका नाम ही पड़ा है अमृत केली। ठीक है ना। तो जब वो देने के लिए आए तो उनके मन में क्या है, एक बड़ी ही रिस्पेक्ट का भाव था कि भगवान के परम भक्त यहाँ पर हैं। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई रात को मैं उठ के जो है वापस से जो है भगवान के जो पट हैं वो खोलेंगे। जैसे ही भगवान ने उन्हें आदेश दिया, वो भागे भागे गए। उन्होंने खीर का पात्र लिया और वो ढूंढने के लिए चले गए मंदिर से बाहर। ठीक है। रेमुना नामक जगह है, वहां ये मंदिर है। तो बाहर जो है वो चले गए उन्हें ढूंढने के लिए। एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट यहाँ से पता चलती है। ठीक है ना। कि भगवान के जो अन्य भक्त हैं, हमारे मन में क्या होता है कि भगवान के अन्य भक्तों के प्रति, या कभी आपके स्कूल में भी आप किसी ना किसी के मन में कोई कुभाव आ जाता है, कोई ऐसा भाव आ जाता है जो इच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी सिखा रहे हैं कि जैसे ही भगवान ने आदेश दिया, वो तुरंत भागे भागे खीर का पात्र लेकर गए, ढूंढा और उनको वो पात्र दिया। तो हमने क्या सीखा? केयर करना सीखा। आपने सीखा भाव से भक्ति करना सीखा। ठीक है। अहंकार का त्याग भी है यहाँ पर। ठीक है ना। कोई अहम की भावना नहीं थी कि जो है मैं भगवान के लिए कोई सेवा कर रहा हूँ या कोई बड़ी ऐसी चीज कर रहा हूँ, ऐसे कोई उनके भीतर
भाव नहीं होते हैं। तो ये भी हमने इस कथा से सीखा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट को हमने यहाँ पे सीखा। ठीक है, तो अब जो है माता जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें या आप माता जी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप हैंड रेज करके माता जी से पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर क्रांति माता जी आएंगी और हमें जपा करवाएंगी। ठीक है ना, आज जो है माता जी के साथ हम थोड़ा जपा करेंगे फिर। ठीक है, और उसके बाद हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है माता जी का और माता जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। ओवर टू कोमलप्रीत माता जी। हरे कृष्णा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, वृंदावन कौन जाना चाहता है? अरे वाह, अरे वाह। तो मैं आ रही हूँ नेक्स्ट मंथ, सब लोग चलते हैं। कौन चलेगा मेरे साथ? मेरे को मैसेज करना है जिसने जिसने मेरे साथ जाना है। ठीक है, मैं सबको बताऊंगी मैं कब आ रही हूँ, तो फिर हम सब लोग भगवान के दर्शन करेंगे इकट्ठे। 1 डे होल इन वृंदावन। ठीक है, 23 मई को मैं आ जाऊंगी। तो अगर आप में से कोई भी आना चाहता है तो हम भगवान के दर्शन करेंगे वहां पे सब लोग मिलके। ठीक है, तो आपने सबने मेरे को बताना है अगर आप आना चाहते हो। सिर्फ हम घूमेंगे एक साथ, भगवान का नाम जाप करेंगे वहां पे। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि भगवान के कितनी बार दर्शन हुए माधवेंद्रपुरी जी को? कितनी बार दर्शन किए उन्होंने? कौन बताएगा? स्वप्न दर्शन, रियलिटी दर्शन, पूरी स्टोरी में कितनी बार हुए? किसका हैंड रेज हुआ है? विनय? मनाली माता जी बताएंगी। जी बताइए। माता जी 3 टाइम हुआ। 3 टाइम हुआ, कौन कौन सी बार? एक बार रियलिटी में हुआ, 2 बार रियलिटी में हुआ और 1 बार सपने में। रियलिटी में 2 बार कैसे हुआ, बताएं मुझे। कौन सा आपको सीन याद आ रहा है जैसे उनको दर्शन हुआ? दूध देते हुए। हाँ, एक बार तब भगवान आएंगे फेस टू फेस। ठीक है, उसके बाद सपने में आए। सपने में आके उन्होंने पहली बार बोला मेरा विग्रह वहां पे है, आप उसको निकालिए। ठीक है, स्थापित कीजिए। और नेक्स्ट बार कहाँ पे आए वो? खीर देने को। हाँ, खीर तो पंडित जी लेके आए थे। ठीक है, बट उसके बाद उन्होंने उनको फिर से दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि चंदन आप मेरे को यहीं पे लगा के जाओ। ठीक है, तो ये फिर से उनके दर्शन हुए थे। ओके ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक 1 घंटा हो गया, नहीं तो हमें वाइंड अप करना पड़ेगा जैसे माता जी की आज्ञा। हरे कृष्णा क्रांति माता जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर क्वेश्चन है तो आप माता जी से पूछ सकते हैं आप सभी। ठीक है, चलो जिनका क्वेश्चन है वो हैंड रेज करें, बाकी सब हैंड डाउन कर लें। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। हरे कृष्णा क्रांति माता जी। ठीक है, कृष्णा अब जो माता जी, है हरे कृष्णा माता जी। और थोड़ा पता मैं दर्शन करा। हाँ जी माता जी, जरूर करवाइए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर, प्यारे, बहुत सुंदर। वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, थैंक यू माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। वो सिस्टम में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं माता जी। थैंक यू माता जी, आपने इतना अच्छे बच्चे को क्लास दिया, बहुत अच्छा स्टोरी बताया। नहीं, विवान आया, मुझे बहुत खुशी हुई माता जी। मतलब विवान तो मतलब गौरांग है यहाँ पे, विवान है, पहले भी हमारी क्लासेस में आते थे। तो मैंने कहा मैं इन्फॉर्म करना चाह रही थी, तो मैंने कहा क्या माता जी जो है इनकेस आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट आए, और हमारी क्लास हर संडे होती है। हम बच्चों की प्रॉब्लम्स पे भी बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बात करते हैं। तो हर संडे हमारी क्लास होती है, तो प्लीज जो है आप विवान को प्लीज दीजिएगा। जरूर माता जी। हरे कृष्णा क्रांति माता जी। हरे आप कृष्णा। जो है सब माता जी का स्वागत करेंगे, है ना? सब माता जी को जोर से बोलेंगे हरि बोल।
हरे कृष्णा सभी बच्चों को। हरे कृष्णा मंजू माता जी। हरे कृष्णा कोमलप्रीत माता जी। धन्यवाद। चलो सब बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन करो, आंखें बंद करो और हम भगवान का जप करेंगे। जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब अपना माइक ऑन करो माता जी के साथ में। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे धन्यवाद सभी बच्चों को। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो है हम और भी किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। माता जी हमारे साथ रहेंगी कुछ नए से इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर जो है हम फिर से जो है बात करेंगे। ठीक है। अब कुछ नए लेसन्स आपके लिए जो आपकी लाइफ में मटेरियल लाइफ में भी जो है यूज होंगे उन सब के साथ हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। यस क्रांति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं भी एक कोमलप्रीत माता जी के स्टोरी से सीखी हूँ कि हमें डेली चंदन भगवान को ऑफर करना चाहिए और खुद को भी टीका लगाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमको भगवान को भगवान को भोग लगाना चाहिए और भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। थैंक यू माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और माता जी ने जिस तरह से माता जी स्टोरी बता रही थी तो थोड़ी देर के लिए ना तो मैं भी ना खो गई थी। मैं भी मुझे लग रहा था माधवेंद्रपुरी के पीछे पीछे मैं भी चल रही हूँ। मेरे दिमाग में वो स्टोरी रन हो रही थी। ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप स्टोरी सुनाते हैं तो आप स्टोरी में खो जाते हैं। तो मैं भी वो सुन रही थी तो मैं इमेजिन कर रही थी उस चीज को कि कैसे कैसे जो है उस समय पे नंगे पैर जो है क्योंकि माधवेंद्रपुरी को जो है परिव्राजक आचार्य कहते हैं। वो कभी एक स्थान पे ज्यादा समय तक नहीं रुकते और वो पैरों में कोई पादुका भी धारण नहीं करते थे। तो नंगे पैर इतनी लंबी यात्रा करना है ना और अपने आचरण से सिखाना। तो क्यों आचार्य कहा जाता है उन्हें तो ये भी माता जी की स्टोरी से समझ में आया कि वो नंगे पैर इतनी लंबी यात्रा करके आए और अपने आचरण से उन्होंने सिखाया कि जहां प्रशंसा हो वहां ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छे से मुझे आज माता जी की स्टोरी से सीखने मिला। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यस कोमलप्रीत माता जी आपने हैंड रेज किया है कहिए। धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी। बच्चों के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो माधवेंद्रपुरी जी हैं वो सिर्फ एक श्लोक है जो हमेशा जपते थे। ठीक है। एक मंत्र है उनका। तो वो मंत्र आप सबने ढूंढना है और नेक्स्ट क्लास में हमें बताना है। ठीक है। चलो ये होमवर्क आपको माता जी ने दे दिया है कि माधवेंद्रपुरी जी कौन से मंत्र का जाप करते थे कौन से श्लोका को वो जो है चैंट करते थे ये आपको पता करके आना। ये आपके होमवर्क में है।
और आप सबको माधवेंद्रपुरी से एक चीज और सीखनी चाहिए बेटा जी, गुड डीड्स, यानी कि अच्छा कार्य। तो कोई ना कोई दिन में ना अपने आप को नोटिस करना सीखिए। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम बहुत, जो सामने वाले लोग होते हैं उन्हें तो हम एनालाइज करते हैं, उनकी चीजें हमें पता होती है, पर हमें अपने आप के बारे में चीजें नहीं पता होती। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे जो है ये एक हैबिट अपने आप के अंदर डालें कि पूरा दिन जब आपका फिनिश हो जाए तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि उस दिन मैंने कितने अच्छे काम करे, कहीं किसी को मैंने कष्ट तो अनड्यू तो नहीं मैंने पहुंचाया, किसी को परेशान तो मैंने नहीं किया। तो एक अपना एनालिसिस भी जो है बच्चे स्टार्ट करें। तो ये है कि क्या मैंने उस दिन में अच्छा काम किया, है ना, क्या मैं उस चीज को बेटर कर सकता था। ये एनालिसिस आपकी लाइफ में आपको बेटर बनाता है। ओके बेटा जी, तो माता जी अब हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो परम वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, हमारी टीम बीपी के टीम को प्रणाम करते हुए, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट संडे हम फिर से नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। ठीक है बेटा जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, श्री भक्तों को धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, माता जी हरे कृष्ण, धन्यवाद बेटा जी, धन्यवाद, हरे कृष्णा, माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।